Hello guys, welcome to my channel. Okay, so today we will discuss about will be. Okay, so what do you mean by will be? Whenever we talk about मैं कर रही होंगी, जब तुम मेरे घर आओगी मैं ये काम कर रही होंगी, जब तुम वहाँ जाओगे वो वहाँ पे जा रहा होगा. सो फ्यूचर में जब कोई कंटिन्यूस चीज़ें चलती है, आगे होने वाली कोई चीज़ें रेगुलर हो रही है, सो उस समय अपन बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. ओके, अंडरस्टूड. सो उसको भी तो बोलना है ना, जैसे हम नॉर्मल बोल रहे हैं कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा था पास्ट में, तो ऐसे ही अब हमको आगे भी तो बोलना है कि मैं जा रहा हूँगा. जब आप मेरे साथ बात करोगी उस समय मैं जा रहा हूँगा, उस समय मैं पढ़ रहा हूँगा, तो आप उसको एज्यूम करते हो ना उस प्रकार से कि मैं उस समय ये कर रहा हूँगा, मैडम आप आओगे तब. तो इस प्रकार की जब चीज़ें लेकर के आएंगे तब हम विल बी का, और इसमें भी कंटिन्यूसी को हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, है ना. कंटिन्यूटी चलती रहेगी उसमें काम की, और रेगुलर हो जाएगा, उसको टाइम नहीं बताना, बट कंटिन्यूटी चलती रहेगी, है ना. उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जुड़ रहा है उसमें, है ना. और ऑब्जेक्ट आईएनजी तो वही पहचाने, कर रहा हूँ, करती रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, है ना. कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सो रहे होंगे. इस प्रकार की जब बातें आ रही है तब हमको कंटिन्यूसी में लेके आना है. सो आई विल बी रीडिंग एट इवनिंग. अब हम इनको हर सब्जेक्ट के साथ में लेंगे, कैसे लेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना. तो स्टार्ट करते हैं. शैल वी स्टार्ट? यस. सो आई विल बी रीडिंग एट इवनिंग. मैं शाम को पढ़ रही होंगी. जैसे कई बार होते हैं ना कि तुम मत आना या तुम आओगी जब मैं पढ़ रही होंगी. यू विल बी रीडिंग एट इवनिंग. शाम को मैं पढ़ रही होंगी. ही विल बी रीडिंग एट इवनिंग. इवनिंग को वो पढ़ रही होगी. शी विल बी रीडिंग एट इवनिंग. वह जो लड़की है वह पढ़ रही होगी शाम को. दे विल बी रीडिंग एट इवनिंग. वो लड़के जो हैं सामने बैठे हो आप लोग सब, वो रात में कल पढ़ रहे होंगे या शाम को पढ़ रहे होंगे, सॉरी शाम को पढ़ रहे होंगे. वी विल बी रीडिंग एट इवनिंग. हम सब, मुझे इंक्लूड, मुझे भी कर लो. वी विल बी रीडिंग एट इवनिंग. हम शाम को पढ़ रहे होंगे. राम विल बी रीडिंग एट इवनिंग. यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सभी सब्जेक्ट के साथ विल भी लगा देना है ना. तो ये चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिस करना. अब आपको प्रैक्टिस कैसे करना, तो केवल और केवल आपको रीड को रिमूव करके आपको कोई नया वर्ब ले लेना है और उसके साथ प्रैक्टिस करना है. कैसे प्रैक्टिस करना है? आई विल बी राइटिंग, है ना. शी विल बी राइटिंग, ही विल बी राइटिंग, यू विल बी राइटिंग, दे विल बी राइटिंग. ठीक है ना. विल बी का मतलब समझ में, वो कर रही होगी. ओके ना. तो ये वर्ब है, तो ये आपका टेंस का सेंटेंस हो गया. अब इसी को हम निगेटिव कैसे करना, तो बहुत अच्छा, बिल्कुल वही इजी वे में समझाऊंगी मैं कि ये जो विल है, विल और बी के बीच में आपको क्या करना है? नॉट लगा देना है. आई विल नॉट बी रीडिंग. मैं नहीं पढ़ रही होंगी. यू विल नॉट बी रीडिंग. ही विल नॉट बी रीडिंग. शी विल नॉट बी रीडिंग. They will not be reading. You will not be reading. And Ram will not be reading. Okay? है ना मजेदार? बहुत ज़्यादा. चलिए फिर से एक बार. I will be. I will not be reading at evening. You will not be reading at evening. He will not be reading at evening. She will not be reading at evening. They will not be reading at evening. We will not be reading at evening. राम विल नॉट बी रीडिंग एट इवनिंग. है ना. कितना मजेदार. कुछ भी नहीं है गलत गाइज. इंग्लिश में अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं, किसी भी लैंग्वेज में यदि कुछ पढ़ना चाहते हैं, उसकी बस बार बार प्रैक्टिस करेंगे ओवर एंड ओवर. सो यू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड यू कैन सी योर मेसिव चेंज इन योर लाइफ. ओके. सो यहाँ से फिर से देखेंगे. पहले हमने क्या करा था? अफर्मेटिव कर लिया था. अब हमने यहाँ पे निगेटिव लगा दिया था, तो ये निगेटिव कर लिया था. अब हम प्रश्न कैसे, हाउ टू आस्क क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछने के लिए वही पुराना मेथड की विल या जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सामने ले आएंगे. बिल्कुल मैं ये देखो, ये बिल्कुल एज इट इज रख रही हूँ ताकि आप भी समझ सको कि कितना ईजी है इसको बनाना, है ना. बी तक के मैं एज इट इज रहने देती हूँ और फिर इसको इतना सा इरेज कर लेते हैं अपन. ठीक है ना. एंड देन आफ्टर प्लीज सी हियर, फॉर्मूले को थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे. सबसे पहले विल आ जाएगा सामने, एंड देन सब्जेक्ट आ जाएगा, एंड देन बी आ जाएगा. ठीक है ना. विल आई बी रीडिंग एट इवनिंग. क्या मैं पढ़ रही होंगी शाम को. विल यू बी रीडिंग. विल यू बी रीडिंग एट इवनिंग. शाम को क्या तुम पढ़ रहे होंगे. ठीक है.
विल ही बी रीडिंग एट इवनिंग, क्या वह पढ़ रहा होगा, हाँ जो भूमिक बैठा है ना वो पढ़ रहा होगा, यस, क्या वो मतलब शाम को पढ़ रहा होगा। विल शी बी रीडिंग एट इवनिंग, विल शी बी रीडिंग एट इवनिंग, क्या वो पढ़ रही होगी, हाँ भूमिका है जो या प्रतीका है वो पढ़ रही होगी, यस। विल दे बी रीडिंग एट इवनिंग, क्या वे पढ़ रहे होंगे। विल वी बी रीडिंग एट इवनिंग, क्या हम पढ़ रहे होंगे, ऐसे ही सिंगुलर के साथ लगा करके अपन करते रहेंगे। और निगेटिव लगाने के लिए तो वही आपको बताया था, विल आई नॉट बी, विल आई नॉट बी, will you not be, will he not be, will she not be, will they not be, will we not be, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। इस प्रकार से आपको बार बार कई डिफरेंट टाइप की वर्ब लेना है और काम करना है, ठीक है। और WH फैमिली के साथ भी आपको इसी प्रकार से काम करना है और आप कर सकते हो। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो पुराने वीडियो को बार बार देखिए और फिर उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस करिए, है ना। अगर आपको WH फैमिली अप्लाई करना है तो ये एज इट इज रहने देना है और यहाँ पर आपको वाई पुट अप कर लेना है, हाउ पुट अप कर लेना है ना। कैसे पढ़ सकते हो, वाई विल आई बी रीडिंग एट इवनिंग, मैं क्यों पढ़ूंगी, मैं शाम को क्यों पढ़ रही होंगी, मैं शाम को तो घूमने का टाइम होता है, क्यों पढ़ रही होंगी। Why will you be reading at evening, तुम क्यों पढ़ रही होगी। इसकी जगह पर how will I be reading, कैसे पढ़ रही होंगी मैं, ठीक है ना। फिर with whom will I be reading at evening, इन सबको सामने लगाना, किसके साथ में शाम को पढ़ रही होंगी, ठीक है ना। कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, ये बस आप सामने लगाते जाइए और इसको पढ़ते हैं। Where will I be reading at evening, मैं कहाँ पढ़ रही होंगी। When will I be reading at evening, शाम को मैं कब पढ़ रही होंगी। शाम को कोई टाइम होता है ना, 4 बजे का, सॉरी 6 बजे का हो सकता है, 7 बजे का हो सकता है, 8 बजे तक हो तो शाम को कहते हैं अपन। जब तक अपन डिनर नहीं लेते तब तक तो शाम को ही कहते रहते हैं। तो उसको अपन कैसे करते हैं, when, how, why, what, इन सबको लेकर के आप WH फैमिली का यूज़ करिए और उसको बार बार उसको प्रैक्टिस में लीजिए। डेफिनेटली यू विल गेन योर स्किल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।